श्री पराशर स्मृति 8वां अध्याय। अनजाने से गौ मर जाए तो उसका प्रायश्चित। प्रश्न, यदि कोई गौ खूंटे में बंधी हुई अकामतः मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उस अकामकृत पाप का प्रायश्चित किस भांति होना उचित है? उत्तर, वेद वेदांत के जानने वाले, धर्मशास्त्र के पारदर्शी और सर्वदा अपने कर्तव्य कर्म में निरत ऐसे ब्राह्मणों से वह पापी पुरुष अपना पाप निवेदन करते। उस पापी को किस अवस्था से उन ब्राह्मणों के पास जाना होगा सो कहते हैं। न्याय मार्ग से अपने पास आए हुए उस पापी को ब्राह्मण व्रत करने की आज्ञा दें। यदि निश्चय ही पाप किया है ये विदित हो जाए तो उस पाप को धर्मज्ञ ब्राह्मणों के अर्थ निवेदन किए बिना भोजन न करे। यदि बिना परिषद के निकट गए भोजन कर ले तो पाप की वृद्धि होती है। यदि पाप करने में संदेह हो जाए तो उसका निश्चय बिना हुए भोजन ना करे, और जब तक उसका निश्चय ना हो जाए तब तक असावधान भी रहना उचित नहीं। किए हुए पाप को कभी ना छिपाए, कारण कि छिपाने से पाप की वृद्धि होती है। पाप थोड़ा हो चाहे बहुत हो उसे धर्म के जानने वाले ब्राह्मणों के आगे निवेदन कर दे, कारण कि उसके पापों को जानकर जिस भांति बुद्धिमान वैद्य रोगी की पीड़ा को दूर करता है, उसी प्रकार ब्राह्मण उसके पाप को नष्ट कर देने का उपाय कह देंगे। इस भांति परिषद की आज्ञा अनुसार पाप का प्रायश्चित करने पर लज्जाशील, सत्यपरायण, सरल स्वभाव पुरुष शीघ्र ही शुद्धि प्राप्त करते हैं। चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो, पाप का संपर्क होते ही मौन धारण कर वस्त्रों सहित स्नान करे और गीले वस्त्रों को पहने हुए ही सावधानी से परिषद के निकट जाए। पापी इस भांति शीघ्रता के साथ परिषद के समीप जाकर विनय पूर्वक साष्टांग प्रणाम करे और कुछ ना बोले। जो ब्राह्मण वेद और गायत्री को नहीं जानते और संध्योपासना तथा अग्निहोत्र नहीं करते हैं, सर्वदा खेती के कार्य में ही लगे रहते हैं, वे केवल नाम मात्र के ब्राह्मण हैं। ऐसे व्रत मंत्र से रहित और जाति के नाम मात्र से जीविका करने वाले इकट्ठे हुए सहस्त्रों ब्राह्मणों को परिषद नहीं कहा जा सकता। अज्ञान रूपी अंधकार से ढके मूढ़, धर्मशास्त्र को न जानने वाले मूर्ख ब्राह्मण यदि प्रायश्चित की व्यवस्था कर दें तो वह पापी पाप से छूट तो जाता है, परंतु वह पाप 100 गुना होकर उन व्यवस्था देने वालों के शरीर में प्रवेश करता है, जो बिना धर्मशास्त्र के जाने हुए प्रायश्चित की व्यवस्था दे देते हैं। उस व्यवस्था के अनुसार पापी पुरुष तो शुद्ध हो जाता है, परंतु वह पाप व्यवस्था देने वाली परिषद के शरीर में प्रवेश करता है। 4 जने या 3 जने वेद के जानने वाले ब्राह्मण जो व्यवस्था देते हैं उसी को यथार्थ धर्म जाने। अन्य सहस्त्रों मनुष्यों का वचन भी धर्म स्वरूप नहीं हो सकता। जो प्रमाण के मार्ग को ढूंढकर अर्थात संपूर्ण वचनों का प्रमाण संग्रह कर धर्म शास्त्र की व्यवस्था देते हैं, उनसे पाप भयभीत होता है। वास्तव में वही धर्म के कहने वाले हैं। जिस भांति पत्थर के ऊपर रखा हुआ जल वायु और सूर्य के उत्ताप से सूख जाता है, उसी भांति परिषद की आज्ञा से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है, और न वह पाप कर्ता के शरीर में रहते हैं और परिषद के शरीर में भी प्रवेश नहीं करते। वायु और सूर्य के संयोग से सूखे हुए जल के समान नष्ट हो जाते हैं। वेद वेदता अग्निहोत्री ब्राह्मण 3 अथवा 4 होने से परिषद होती है। जो ब्राह्मण वेद वेदांत के पारगामी धर्मज्ञ हैं और अग्निहोत्र करने वाले नहीं हैं, इन 5 या 3 पुरुषों के संग्रह को भी परिषद कहा है। ध्यान धारणा आदि द्वारा आत्म तत्व को जानने वाले मुनि, यज्ञ करने वाले तथा स्नातक, इनमें का एक पुरुष भी परिषद हो सकता है। पहले कह आए हैं कि 5 वेदज्ञ ब्राह्मणों के एकत्रित होने पर परिषद होती है, परंतु यदि ऐसे 5 ब्राह्मण ना मिले तो शास्त्रोक्त निज वृत्ति में संतुष्ट 3 ब्राह्मणों के मिलने पर परिषद हो सकती है।
इसके अतिरिक्त जो केवल नाम मात्र के ब्राह्मण हैं, वे सहस्त्रों एकत्रित होने पर भी परिषद नहीं हो सकती। जिस भांति काठ का हाथी, जैसे चरम का मृग, वेद को ना जानने वाला ब्राह्मण भी उसी प्रकार है। ये तीनों केवल नाम मात्र के धारण करने वाले हैं। जिस भांति शून्य ग्राम, निर्जल कूप और अग्निहोत्र भस्म के ढेर में हवन करना निष्फल है, उसी भांति बिना मंत्रों के जानने वाला ब्राह्मण भी निष्फल है। जिस भांति नपुंसक का स्त्री के साथ संभोग निष्फल हो जाता है, जिस भांति ऊसर भूमि निष्फल है, जिस भांति मूर्ख को दान देना निष्फल है, उसी भांति वेद मंत्रों को न जानने वाला ब्राह्मण निषिद्ध है। जैसी चित्रकारी के काम में नाना भांति के रंग शनह शनह भरे जाते हैं, उसी भांति अनेक संस्कारों से मंत्र के द्वारा ब्राह्मणत्व होता है। जो नाम मात्र के ब्राह्मण प्रायश्चित की व्यवस्था देते हैं, वे पापी हैं और उनको नरक की प्राप्ति होती है। जो ब्राह्मण वेद को पढ़ते हैं और जो नित्य पंचयज्ञ करने में तत्पर रहते हैं, वे यद्यपि पंचेंद्रिय परायण हो तथापि त्रिलोकी को धारण करते हैं। शमशान में प्रदीप्त हुई अग्नि मंत्रों से संस्कार होने के कारण जिस भांति सर्व भोगता है, उसी भांति ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर संस्कार को प्राप्त हुआ ब्राह्मण सर्वभुक्त और देव रूप है। जिस भांति संपूर्ण अपवित्र वस्तुओं को जल में डाल दिया जाता है, उसी प्रकार संपूर्ण पापों को निर्मल ब्राह्मणों के ऊपर डाल देना उचित है। गायत्रीहीन ब्राह्मण शूद्र से भी अधिक अपवित्र है, और जो ब्राह्मण गायत्री निष्ठ और ब्रह्म तत्व को जानते हैं, वे श्रेष्ठ और पूजनीय हैं। विशील होने पर भी ब्राह्मण पूजनीय है, और शूद्र जितेंद्रिय होने पर भी पूजनीय नहीं हो सकता। ऐसा कौन मनुष्य है जो देखभाल कर भी दूषित अंग वाली गौ को त्याग कर शीलवती गधी को दुहेगा? अर्थात कोई भी नहीं। जो ब्राह्मण धर्मशास्त्र रूपी रथ पर चढ़कर वेद रूपी खड्ग को धारण करते हैं, वे हंसी से भी जो कुछ भी कह दें, उसको ही परम धर्म जानना। चारों वेदों को जानने वाला, निश्चित ज्ञान युक्त, वेद के अंगों का पारदर्शी और धर्मशास्त्र पढ़ने वाला अकेला ही श्रेष्ठ परिषद हो सकता है। प्रधान आश्रमी के 10 होने पर भी वे मध्यम ही परिषद होती है। इस कारण ब्राह्मण राजा के आज्ञा अनुसार ही प्रायश्चित की व्यवस्था दे, अपने आप से कदापि ना दे। यदि ब्राह्मण के बिना सम्मति के लिए राजा कोई व्यवस्था दे दे, तो उस पापी का पाप 100 गुना बढ़कर राजा के शरीर में प्रवेश करता है। यदि ब्राह्मण देव मंदिर के सम्मुख बैठकर व्यवस्था दे दे, तो वेद माता गायत्री का जप करने से शुद्ध होता है। प्रायश्चित करने के समय में पहले शिखा सहित सिर का मुंडन कराए, त्रिकाल में स्नान करे और दिन में गौ के पीछे पीछे फिरे, और रात्रि के समय गौशाला में शयन करे। चाहे गर्म पवन चले, चाहे ठंडी हवा चले, चाहे आंधी चलती हो, चाहे वर्षा होती हो, परंतु अपनी रक्षा की ओर ध्यान न देकर अपनी शक्ति के अनुसार गौ की रक्षा करना अवश्य कर्तव्य है। अपने या दूसरे के घर में अथवा खेत में या खल में यदि गौ कुछ धान्य आदि खाती हो तो कुछ ना बोले, और जो बछड़ा गौ का दूध पीता हो तो भी कुछ ना कहे। गौ के जलपान करने पर पीछे आप जल पिए, गौ के शयन करने पर पीछे आप शयन करें, और यदि गौ किसी भांति गिर पड़े या कीचड़ में फंस जाए तो यथाशक्ति उसको उठाए। जो मनुष्य ब्राह्मण और गौ के निमित्त अपने प्राण त्याग करता है, वह और ब्राह्मण और गौ की रक्षा करने वाला पुरुष ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाता है। गोवध के प्रायश्चित के निमित्त प्रजापत्य के व्रत की व्यवस्था करे, और प्रजापत्य नामक कृच्छ व्रत को 4 भागों में विभक्त करे। एक दिन एक भुक्त भोजन करे, एक दिन रात्रि में भोजन करे, एक दिन अयाचित पदार्थ का भोजन करे, और एक दिन केवल वायु का ही सेवन करे। दूसरे प्रजापत्य की ये विधि है,
2 दिन एक भुक्त रहे, 2 दिन रात्रि में भोजन करे, 2 दिन अयाचित वस्तु का भोजन करे और 2 दिन केवल वायु का ही भक्षण करे। तीसरे प्रकार के प्रजापत्य का नियम यह है कि 3 दिन एक भुक्त रहे और 3 दिन रात्रि में भोजन करे, 3 दिन अयाचित पदार्थ का भोजन करे और 3 दिन तक केवल वायु का ही सेवन करे। चौथे प्रकार का प्रजापत्य ये है कि 4 दिन एक भुक्त रहे, 4 दिन रात्रि में भोजन करे और 4 दिन तक अयाचित वस्तु का भोजन करते रहे और 4 दिन केवल पवन का ही सेवन करके रहे। इस भांति 4 प्रकार के प्रजापत्य व्रत का अनुष्ठान पूर्ण होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराए और दक्षिणा देकर ब्राह्मण पवित्र मंत्रों का जप करता रहे। ब्राह्मणों को भोजन कराने से ही गोवध करने वाला शुद्ध हो जाएगा, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है।